हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज रोहन और आज हम करने वाले हैं आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट नंबर 2 और ये फ्री है। पहले तो सिर्फ फर्स्ट वाला मॉक ही फ्री था, यस मॉक पर, लेकिन अब मेरे पास कुछ कमेंट्स आए कि सेकंड वाला मॉक टेस्ट भी फ्री है। सो इसीलिए हम आज सेकंड वाला मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। आप लोग भी लगाना, बताना क्या स्कोर रहा। वैसे मैंने परचेज किया नहीं है ये, और मैं परचेज करने वाला भी नहीं हूँ क्योंकि काफ़ी सारे पहले भी हैं, तो उन्हीं को लगाएंगे तो सफिशिएंट है इतने। बाकी फ्री वाले तो हम लगा ही सकते हैं। ठीक है, तो इसको लगाते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ से इंग्लिश डिक्लेरेशन। ठीक है, तो इसको करते हैं फुल स्क्रीन और स्टार्ट हम करेंगे रीजनिंग से ही। 7 पर्सन है और ये हैं कुछ मंथ गिवन है इनके, लिख लेते हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ठीक है, और 2 पर्सन इंटरव्यू ई एंड द वन हु इंदौर, इंदौर जो कि 31, ये लिख लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर। 2 पर्सन ई और इंदौर, इंदौर हु इंटरव्यू इन द मंथ लेस देन 30, तो लेस देन 30 सिर्फ 3 है। आगे देखते हैं, इमीडिएट बिफोर ई, दिल्ली वाला जो है, इमीडिएट बिफोर ई 2 पर्सन बोला इसने, तो इंदौर इधर, इंदौर 1 2, ई हो गया, ई के जस्ट अबो दिल्ली हो गया, और इधर 30 वाला है ये इंदौर, दो छोड़ करके इधर ई के जस्ट ऊपर दिल्ली, फिर इधर इंदौर 1 2, ई इंदौर और दिल्ली के जस्ट ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा दिल्ली। ठीक है, फिर क्या है, रिलीज इमीडिएट बिफोर ई द नंबर पर्सन इंटरव्यू बिफोर द वन हु इज दिल्ली इज वन मोर, बिफोर वन मोर देन द आफ्टर जी। ठीक है, तो 1 2 यानी 1 होगा जी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2 1 2, और ये वाला नहीं बनेगा। बी हैज इंटरव्यू 3 months बिफोर एफ 1 2, एंड इमीडिएट आफ्टर बी, जो इमीडिएट आफ्टर चेन्नई, नाइदर बी और जी वाराणसी, नाइदर ए और डी जो कि दिल्ली, फिर द वन हु इज फ्रॉम बेंगलोर हैज इमीडिएटली आफ्टर द वन हु इज गोवा, ये हो ही चुका है। चेन्नई बी 1 2 एफ हो गया, या फिर एफ इधर 1 2, कोई और पॉसिबल है नहीं तो इधर ही आएगा चेन्नई, बी आ गया 1 2 एफ, फिर इधर चेन्नई बी 1 2 एफ, या फिर चेन्नई बी, ये भी नहीं बनेगा तो इधर ही आएगा, चेन्नई आ गया, बी आ गया, 1 2 एफ इधर आ गया, और फिर क्या बोला है इसमें, बचे क्या क्या है, ए बी, बी हो गया, सी बच गया एक। ठीक है, तो दिल्ली में ए और डी नहीं आएगा तो सी आ जाएगा, दिल्ली आ गया सी, ए और डी जो कि दिल्ली नहीं है तो ये कैंसिल, बी और जी वाराणसी, बेंगलोर एंड गोवा, बेंगलोर इज इमीडिएट आफ्टर द गोवा, तो ये इधर आ गया। फिर
बी और जी, बी और जी वाराणसी नहीं है, लेकिन ए और डी का हमें पता कैसे चलेगा? ए और डी का सिर्फ यही गिवन है, नाइदर ए और डी इज फ्रॉम दिल्ली। ए इज इमीडिएट बिफोर द वन हु इज फ्रॉम, ये रहेगी ना लाइन, ए इज इमीडिएट बिफोर द वन हु इज वाराणसी। ठीक है, तो ए इधर आ सकता है, वाराणसी, ए आ गया इधर, डी आ गया, ए वाराणसी, तो बी वाराणसी आ गया, ये खत्म, ये बन गया हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग, जी कहाँ है? बेंगलोर। ऑन द फॉलोइंग इज इंटरव्यू ऑन द सितंबर, सितंबर में ई है नहीं, 2 month आफ्टर जी नहीं, सी इमीडिएट आफ्टर द डी, वन हु इज फ्रॉम मुंबई, मुंबई आ गई इधर। हाउ मेनी पर्सन हैज इंटरव्यू बिटवीन द वन हु चेन्नई और ई, 1 2 3 4 5। डज द सी कहाँ है? अगस्त। फिर एक डी इज रिलेटेड टू गोवा, डी गोवा से रिलेटेड है, एफ दिल्ली से। ठीक है, इन द सेम वे वाराणसी से हो जाएगा ए है जो कि जून में है, इमीडिएटली आफ्टर जी, सही है। 10% है जो कि बाय ग्रोसरीज फ्रॉम द 3 डिफरेंट स्टोर्स, अकीला, ग्रोज और नेशनल। ठीक है, और क्या है? एटलीस्ट 2% बट नॉट मोर देन 3। 4% बोट द ग्रोसरी फ्रॉम द, एक सेकेंड, एटलीस्ट 2 एंड नॉट मोर देन 3, इन 3 3 6 3 9, और एटलीस्ट 3 बट नॉट मोर देन 4%। ठीक है, एल बाय द ग्रोसरी सेम स्टोर फ्रॉम एम, सो एल और एम आई एंड जे, तो आई और जे अलग अलग आएंगे। एन बाय फ्रॉम द सेम स्टोर एज आई, एन और आई एक साथ। आई हु डजन बाय द सेम स्टोर एज एल, तो आई इधर भी नहीं आएगी, आई एल के साथ भी नहीं और जे के साथ भी नहीं आएगी। ठीक है, I who doesn't buy the same store as L, only buy from the P buy from the same store as J, so only P और J एक साथ आएंगे, और ये only का केस है, तो एक और बनाना ही पड़ेगा हमें, LM। ठीक है, J P और J बच गया NI, ये सारा कैंसिल हो गया। फिर है ओनली P हो गया, ये हो गया, बट नॉट ऑन द, एक साइन, ओनली P बाय ऑन द सेम स्टोर एज J बट नॉट ऑन द, और है I बाय फ्रॉम द सेम स्टोर एज K और O, I K और O। ठीक है, ये भी पूरा हो ही गया हमारा, ये पूरा हो गया। फिर 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें दो आ जाएंगे, कौन कौन से बचेंगे? I J K L M N O P Q और R बच गया। ठीक है, फिर क्या है? एज मैनी पर्सन बाय फ्रॉम द किला एज फ्रॉम द, तो इन दोनों में आएंगे चार चार आएंगे, तो ये कैंसिल हो गया, क्यू और आर। फिर आर डजन बाय फ्रॉम द सेम स्टोर एज ओ हु डजन बाय द, ये नहीं आएगा, ये बन गया विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन बाय द गैरोस, तो एल एम, ये हो गया, एल एम क्यू भी है, तो ए और डी। Who on the following pair is by the grossest
सेम ग्रोसरी स्टोर। सो आर जे नहीं है, क्यू एल ये हो जाएगा, क्यू और एल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द आर और के? गलत। ओ नेशनल नहीं है। 3 पर्सन बाय द नहीं, एन और ओ ग्रोसरी ये ठीक है। डस पी बाय द ग्रोसरी, पी कहाँ से लेता है? नेशनल, यानी कि ओनली सेकंड। हाउ मेनी पर्सन बाय द केला? हाँ, 4 हो गए। तो ये है वही। जी इज द फादर इन लॉ ऑफ टी। जी इज फादर इन लॉ। जी इज फादर इन लॉ ऑफ T2 is the only daughter of Q. S is the father of F. Father of S is father of F. F who is nephew of F हो गया nephew of B. C is the brother-in-law of S. C जो कि brother-in-law of S हो गया। L is daughter of T और T who is daughter-in-law of M. Daughter-in-law of M. B is the only daughter of M. B is the only daughter of M. फिर क्या? B is an unmarried. सो B जो है अनमैरिड है, तो है कितने ये वैसे? तो इसका हम ये बना सकते हैं, आई थिंक जी हो गया, एम हो गया, एक इधर बी, टी और इसका क्यू, एल। बी और फिर इधर ये एफ आ जाएगा, इसका सन जो कि एस का सन है। बी आ गया, इसमें बी तो है ही, एस आएगा इधर एस, एफ इसका सन हो गया। अब इधर एस है, एस की शादी हुई हो रखी है इसके साथ। सी हो गया इसका ये। तो हाउ सी इज रिलेटेड टू टी? सी जो कि ब्रदर हो गया। इफ ए इज द फादर इन लॉ ऑफ एस, एस के फादर इन लॉ है ए, तो ये मदर हो गई। हाउ मेनी फीमेल मेंबर आर देयर? 1 2 3 4 5। ओनली फ्यू केमिकल, ओनली फ्यू केमिकल इज टॉक्सिक, ठीक है। एंड ऑल टॉक्सिक रेडिएशन, सम रेडिएशन chronic, no chronic are, some radiation are not, some radiation is not, सही है। no chemical being, no chemical being chronic इससे पॉसिबिलिटी हो सकता है बहुत। ठीक है, फिर आगे है all electrics, some mechanics current, no current, magnetic only few, magnetic kinetic, electric current no mechanical kinetic। एक सेकेंड, इधर है मैकेनिकल और ये है मैग्नेटिक। नो मैकेनिकल इज काइनेटिक, ये पता ही नहीं हमें। सो नाइदर नोर। ओनली फ्यू केक, नो ब्रेड क्रीम, ऑल क्रीम, आइस, सम आइस, मिल्क, सम केक आर नॉट क्रीम, केक इज नॉट क्रीम नहीं पता हमें। एक सेकेंड, नो ब्रेड इज क्रीम था ना, तो सम क्रीम केक ये हो जाएगा। ऑल मिल्क कैन बी ब्रेड, ऑल मिल्क कैन बी द ब्रेड, ये सही है बोथ। एक सेकेंड,
फिर है all bag wool और some bag silk, no silk dress, only few dress costly. Some wool is costly, costly is wool, no either or. 9% is sitting around a linear row. Some of them are facing north, some of them are facing south. P is not adjacent to the L, and say third from one of the extreme end. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Third from one of the extreme end. 1, 2, 3. P. P is not adjacent to the L. L third to the left of M. Only one person P or M. Only one person. P अगर M इधर बना दिया तो दो छोड़ करके इधर ही बनेगा, तो P और M आएगा इधर, एक छोड़ करके M इधर, फिर M के थर्ड टू द लेफ्ट 1 2 3 1 2 3 L हो गया. Only one person P और M both are facing opposite direction. P और M opposite direction. Q is an immediate neighbor of L. ये खत्म. Q और L एक साथ. The person sitting Q और O is one more. Number of person O and K. N sits second to the right of K. N second to the right of K हो गया. J sit immediate left of N. O और L are facing the same direction. O, L और N same direction. M और J are facing same direction. M, J और I ये भी same direction. I second to the right of Q. I second to the right of Q. Q facing to the north. So Q हमें इधर ही लेना पड़ेगा. Q I Q क्योंकि Q is an immediate neighbor of L और I second to the right of Q. Q faces to the north. Q और L खत्म, ये कैंसिल. ठीक है, फिर M है, M और I भी एक साथ है ना. M, J and I सेम डायरेक्शन. M I J का भी पता नहीं, सो इधर से लेफ्ट टू द राइट ये भी हो गया. फिर हमें बस ये बनाना है, तो J और N आएगा इधर ही. N हमें इधर लेना पड़ेगा, J इधर. N के इमीडिएट लेफ्ट है J. N के इमीडिएट लेफ्ट हो गया J और एक का गैप K. K के लेफ्ट राइट ऑफ N. K के लेफ्ट राइट N हो गया. ये कैंसिल बचा कौन सा. I J K L M N O रह गया सिर्फ एक, तो O इधर आ जाएगा. अब देखते हैं O और Q दो हैं और K में एक. O और Q ये वाला नहीं बनेगा, ये हमारा सही है. O L और N. O L और N सेम डायरेक्शन. J M के साथ सेकेंड टू द राइट ऑफ I M आ जाएगा, जो थर्ड टू द सही है. 4 हो गया. K हो गया, Q हो गया, M O और I ऊपर देख रहे सारे. O गलत हो जाएगा, ये ट्रू बतानी है. L फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ P नहीं है. नो वन से टू द राइट ऑफ Q गलत. ओनली 2 पर्सन I और M में 2 पर्सन गलत. ऑल पर्सन आर, ऑल द गिवन इज फॉल्स. ओनली 2 पर्सन I और M गलत है. एज मैनी पर्सन N और M में है 2.
एल और के नहीं, एम और आई, के और जे, के और जे ठीक है, फॉलोइंग ठीक है। तो ये हमें फिल करना है, जो कि जे ले लिया, फिर पता नहीं, फिर के ले लिया, फिर के बाद आई ले लिया इन्होंने। दो का आई थिंक एन आना चाहिए, या तो इधर एक भी स्पेस नहीं, फिर एक, फिर दो, या तो एन आएगा या फिर क्यू और एम में से एक, देखा जाएगा, गलत भी हो सकता है क्वेश्चन। सेशन एनालिसिस, सेशन का एक, सिर्फ इसी में वाई यू एन नहीं, के, के जे और एच हो गया, ओ पी ये नहीं होगा, के एम ये भी नहीं बनेगा। सेशन एनालिसिस का एक और एक, दो इन दोनों में है, ये नहीं होगा, ए बी सी, के एम जी और के जे एच दोनों ही के से। जेड एस डी, जेड एस डी सिर्फ इसी में। प्रोसेस, प्रोसेस नहीं होगा। ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन, ऑफ कहाँ दिख, कहीं दिख रहा है, एक तो ऑफ हो सकता है, फिर एक एक्सप्लेनेशन, फिर क्या जी बी और एन, जी बी, जी बी सिर्फ इसमें है तो पेपर होगा नहीं, एनालिसिस भी नहीं होगा। इम्प्रूव, इम्प्रूव एंड स्किल, स्किल भी नहीं है और इम्प्रूव भी नहीं है। इम्प्रूव एंड स्किल बी और सी देखते हैं। स्किल एक्सप्लेनेशन, इम्प्रूव स्किल, ऑफ भी तो है भाई, ऑफ कहाँ भेजे, तो सी एन डी। इसका कोड अगर ये है, देन व्हाट इज द कोड ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ पेपर। प्रोजेक्ट का देख लेते हैं सबसे पहले। प्रोजेक्ट एक और एक, दो इन दोनों में है, तो ये नहीं है यार, ये भी नहीं है। वाई यू एन, वाई यू एन आ गया। फिर है प्रोजेक्ट ऑफ, ऑफ का सिर्फ इसी में, जो कि जेड एस डी हो सकता है, और ई आर ई होगा नहीं, वाई यू एन भी नहीं होगा। फिर क्या है, आई जे, आई वाई ये भी नहीं होगा, ठीक है। पेपर का देखना है, पेपर वन और टू इनमें है। क्यू डी एफ ए बी सी के एम जे, बाकी कुछ होगा नहीं। वाई यू एन है एक तो, एस टी और क्यू डी एफ ही हो गया। फिर रिसाइकल स्किल, इसका ये दे दिया, तो इम्प्रूव एनालिसिस, इम्प्रूव का देखते हैं सबसे पहले। तो इम्प्रूव सिर्फ एक में ही है, और क्यू डी एफ ये नहीं होगा। ए बी सी के एम जे नहीं होगा। जी बी एन, जी बी और फिर एन, और ए बी सी इसमें है, जो कि इम्प्रूव का नहीं है, तो जी बी एन आ जाएगा। फिर एनालिसिस का, एनालिसिस का मैंने अभी देखा था ना शायद कहीं, चलो दोबारा देख लेते हैं। एनालिसिस एक इधर है और एक इसमें, इन दोनों में क्यू ये भी नहीं होगा। ए बी सी के एम जे, के एम जे, जी बी, जी बी एन और के एम जे। हाउ मेनी पेयर, एस हो गया 19, एम 13, ओ 15, टी 20, एच 8, ई 5, आर 89, 9 14, जी 7। बहुत 19 नहीं बना, 13 14 15 16 17 18, 15 16 17 18 19 20 21, ये नहीं बनेगा। 8 9 10 11 12 13, 9 10 11 12 नहीं बनेगा। 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 नहीं। 18 19 20 नहीं बनेगा। 9 10 11, 9 10 11 12 13 14 15 16 नहीं बनेगा। 14 15 16 17 18 19 20 नहीं। 7 8 9, तो दो ही बनेंगे सिर्फ। इवन पोजीशन डिजिट ऑफ द नंबर आर इंक्रीज बाय 1, ये 9 1 5 8 3 7 9 6 8 2 7 4, even position number are increased by the, increased by 1 and odd are decreased by 2, दो कम किया,
एक बढ़ा दिया, फिर दो कम किया, एक बढ़ा दिया, दो कम किया, एक इंक्रीज, दो कम, एक इंक्रीज, दो कम, एक इंक्रीज कर दिया, दो कम किया, फिर एक इंक्रीज कर दिया. What is the sum of the digit of the first half of the number and the sum of the difference बता रहा है. 3 2 5 6, 3 3 6, ठीक है, ये बताना है. तो 9 और 1 10 हो गया, 10 20 30 हो गया. यहाँ से 20 तो ये हो गया, 20 30 33, 3 आएगा डिफरेंस. 7 चिल्ड्रन है, डिफरेंट पिगी बैंक्स. G saves more than E but not as much as F or A. D saves more than B but less than C. As many person more than F as less than E हो गया. तो है ये 7 में से 1 2 3 4 5 6 7. As many person you get. D saves the fourth highest. 1 2 3 fourth. D इधर आ जाएगा. फिर D saves the fourth highest. C who doesn't have the highest amount but saves more than A. C saves more than A. D आ गया, तो इधर E, फिर F, E आ गया, F आ गया, E आ गया और इधर F आ गया. E F बीच में G भी आएगा, तो इस वजह से ये कैंसिल हो जाएगा हमारा. The person with the third highest. C who doesn't have the highest amount but saves more than A. C जो कि हाईएस्ट नहीं है लेकिन मोर देन A आ गया, C आ गया, F का फिर G आएगा, ठीक है. D के बाद फिर B भी आएगा. तो ये तो बन गया. अब C और A मान लेते हैं, हमने इधर लिख दिया. C और A आने के बाद आई थिंक यही बनना चाहिए. और G सेव्स मोर देन E. G सेव, ये तो मैंने, ये कहाँ है? G saves more than E but not as much as F or A. D saves more than B but less than D, more than B but less than C हो गया. as many person more than F less than E हो गया. और D saves the fourth, 1 2 3 fourth हो गया. C doesn't have to save highest. C जो कि highest नहीं है ना, तो C highest नहीं है. more than A इधर हो गया. फिर कौन सा बच गया भाई? G और B. C but saves more than A. C हाईएस्ट नहीं है, मोर देन A है, तो ये तो कैंसिल हो ही गया. फिर यहाँ पर हमारा दो चीज रह गई, A B C D E F G, ये दोनों रह गए जो कि पता नहीं. और द थर्ड हाईएस्ट इज 4730. द सम ऑफ द A और F इज 9540 है. 4730 0 1, 15 में 7 गए, 5 और 3 8, 4 4810 हो गया. अमाउंट ऑफ, एक सेकेंड, एंड डिफरेंस बिटवीन द F और D, ये तो हो गया हमारा F का. F और D का 210, यहाँ पर जाएगा 006, 4600 बनेगा D की अमाउंट. हाउ मेनी पर्सन हैव द मोर देन G, नहीं बता सकते हम. इफ द डिफरेंस बिटवीन द सेम अमाउंट ऑफ द एडजेसेंट पर्सन is 250, what is the sum of the amount of adjacent, तो इसका बताना है हमें. 4730
0894, सी का आ गया 4980। फिर हमें बताना है बी और जी, बी हो गया और फिर सी का। यहाँ से 250 कम करेंगे, 013 में से 8 आ गया, 6 में से 4, तो ये 4480 आ गया। इधर से फिर 250 कम करेंगे, 03244230, फिर 250 कम कर देंगे, 3980 आ जाएगा, 3980। इनका सम बताना है 0, 8 दूनी 16, 17 18 19 का 1, और 9 दूनी 18 19 20 21 2 4 8 13 190। 8% है जो कि स्क्वायर टेबल में सच ऑफ देम 4% corner table facing the center, middle facing away from the center। फिर है भाई O sit second to the right of H, 2% J और M, where none of them is H। तो J और M इधर ही बनेंगे, H के साथ में आएगा नहीं, तो J और M इधर हो गए। फिर K is immediate right of M, K is immediate right of M हो गया, और द नंबर ऑफ द पर्सन J और K सेम एज द L और I। J और K ठीक है, J और K इधर भी ठीक है, तो L और I अपोजिट होंगे, इधर नहीं इधर नहीं इधर भी नहीं, L और I इधर। N doesn't sit adjacent to the, एक N बचेगा सिर्फ, N जो कि L के साथ में नहीं होगा, L I right doesn't face the center, तो ये बनेगा नहीं, ये बन गया हमारा। तो फॉलोइंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ N 1 2 O, position of M with respect to the J, M with respect to the J 1 2, third to the left K और H interchange, second to the right of K O, fold the person made alphabetical order clockwise direction with respect to the H, H से start है, H I J K L M N, फिर O कोई भी नहीं है, remains unchanged, एक भी नहीं है। हाउ मेनी पर्सन N और K लेफ्ट ऑफ N, N और K लेफ्ट ऑफ N 1 2 3 4, एक ये रह गया, इसको मैं अभी स्किप करूंगा क्योंकि क्वांट में भी कुछ क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करने होंगे। 174 डिवाइड बाय 3, 5 आ गया 8, और 280 डिवाइड बाय 7 चौक 28, 4 0 माइनस करेंगे 18 आ गया इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स, माइनस का 6 उधर जाकर 24, 24 का हमारा 576 हो जाएगा। 22 इंटू 8, 8 दूनी 16, 1 8 दूनी 16 1 17, प्लस एक्स स्क्र इक्वल्स टू 10 इंटू 250 हो गए इधर, प्लस में 14 इंटू 5 14 पंजे 70, 320, 176 जाएगा 4, 3 और 1 4, फिर 1 44 12 आ जाएगा, 296 और 216, 6 दूनी 12 10 11 512, तो ये बन जाएगा हमारा 8, 8x इक्वल्स टू 152 इंटू 20, 2 आ गया 5, 7 दूनी 14, 6 6 पंजे 30, 3 35 38, यहाँ पर है 3 तिया 9, 900 आ गया, और यहाँ से 3/4 480 120, 12 3 36, 36 हो 36 ही हो गया, और 15 8 120,
140 जाएगा तो यहाँ पे 420 आ जाएगा। 23 प्लस में 159, 12 5 3 8, 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 347 721। 3 और 1 4, यहाँ पर हम एक हो जाएगा 11 7 3 माइनस का आएगा, लेकिन ये 374 6 5 और यहाँ पे 4 1 5 5 5 6। तो द नंबर ऑफ द एम्प्लॉय टिल जनवरी इतने हैं, और जनवरी फिर एम्प्लॉय इन ठीक है। यहाँ पे प्लस करेंगे 5 2, फिर प्लस 22 25 26 27 हो गया, फिर प्लस 5 करेंगे 27, फिर प्लस 7 और 2, फिर प्लस 7 इधर आ गया 2, तो पहला ही गलत है ये। अब यहाँ पर इंटू में 1.5 इंटू फिर 1.5 हो रहा है, फिर 1.5 इधर करेंगे, ये वाला गलत लग रहा है मुझे। इधर भी 1.5 हुआ तो 2700, और यहाँ पे 1350 होता तो 4500 तो आएगा नहीं किसी भी हालत में। इधर क्या प्लस में 12, फिर प्लस 18 19 20 और 1 21, फिर प्लस 1 2, फिर प्लस 1 4, फिर प्लस 1 3 2 5, तो इधर 8 1 9 10 20, फिर 10। ये थोड़ा सा अजीब सा हो गया इधर। 20 10 12, ये नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो इसको। इधर क्या हुआ, अब इसने क्या किया, इंटू 0.5 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू में 1.5 हुआ होगा 24 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, तो ऑब्वियसली लास्ट वाला ही गलत होगा, तो सारा सही चल ही रहा है। तो फिर क्या है, प्लस 1 प्लस 5 4 9, फिर प्लस यहाँ पर कितना हो रहा है 5 2 और 1, तो 3 का स्क्वायर 5 का क्यूब 1 का क्यूब मान लेते हैं इधर, फिर प्लस किया तो 3 और इधर 4 सॉरी 9, तो 7 का स्क्वायर 1 3 5 7, फिर 9 का 729 होना चाहिए था, लास्ट वाला गलत हो जाएगा यहाँ से। इसको एक बार मार्क कर लेते हैं, प्लस 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 12 7 84 हो गया, तो 15 एक सेकेंड 12 और 13 सॉरी 13 और 12 हो गया इधर, तो y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x, माइनस 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 माइनस, यहाँ पे 12 6 72 और 247, ये कितने पर जाएगा, 23 7, ये 7 पे भी नहीं जाएगा, 6 9 9 पे नहीं जाएगा, 10 11 11 पे भी नहीं, 12 13 एकम 13, फिर 117 13, हाँ 13 पे चला जाएगा, 13 क्या 13 एकम 13 हो गया, तो 117 13 निम्बे, तो ये आ गया 19 और 13, यानी कि x इज ग्रेटर देन y हो गया। फिर है दोनों ही प्लस प्लस 19 10, ये माइनस प्लस 17 और 10, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। यहाँ पर प्लस माइनस प्लस प्लस 8 8 64, 8 दूनी 16 हो गया, और 4 3 12 12 चौक 48 इंटू फिर 2 बनाना है 10, तो 4 चौक 16 और 6 16 और 6, y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x। यहाँ पर माइनस माइनस 13 6 78, यहाँ पर प्लस माइनस 10 और 9,
90 हो गया, लेकिन ये तो नहीं बनेगा भाई। 19 नहीं, 9 आ गया, 5 और 2, 9 दूनी 18, ये भी नहीं बनना, 3 और 3 5 दिए 15 और 3 दूनी 6, 15 और 6 आएगा 15, और इधर आ गया 6, प्लस माइनस 15 6 9 आ गया, तो y ये ग्रेटर देन y ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स जो कि है लीची, पीच और एप्रिकॉट प्रोड्यूस द थ्री डिफरेंट मंथ, जो कि मार्च, अप्रैल, मई, और इधर है लीची, पीच हो गया, एप्रिकॉट, ठीक है। ये हो गया द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ लीची और अप्रैल में जो कि है इनका 3 5 एंड 2, द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ पीच एंड एप्रिकॉट इन अप्रैल। पीच और एप्रिकॉट इन अप्रैल, 3 की वैल्यू है 120, एक की वैल्यू 4 0 आ गई, 4 दूनी 8, पीच और एप्रिकॉट का था ना ये, तो 5 हो के 20, ये हो गया। इसको कैंसिल आउट करते, 4 थी 12, ये बन गया द क्वांटिटी ऑफ लीची प्रोड्यूस्ड इन मई इज 50% मोर देन द अप्रैल, तो 60 180 हो गया। मई की बात हुई थी, हाँ। एंड द क्वांटिटी ऑफ एप्रिकॉट इन मई इज 2 टाइम्स मोर देन द क्वांटिटी ऑफ एप्रिकॉट इन अप्रैल, तो 24, 8 या 24 हो गया। So the quantity of lychee in May, peach in May is 16% of total quantity of fruit produced in that month. ये कैसे पता चलेगा हमें? The total quantity of lychee and peach produced in all 3 months, lychee 600 और peach है जो कि 440, तो यहाँ से कितना बन गया, 300, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसका हमें निकालना है, अगर ये हमने x मान लिया तो 440 माइनस x हो गया, ऐसे ही मानना पड़ेगा, लेकिन पता नहीं ना अब निकलेगा कैसे यार। ये टोटल क्वांटिटी पीच इज 16% ऑफ द total quantity of the fruit in March is 60 kg more than that of May. Then the quantity of lychee to apricot. How much quantity of lychee in May is how much more or less than the peach in March. यार वही सीन हो गया, ये कैसे निकलेगा अभी। तो x जो है रेशियो ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस इन अप्रैल में कितने हो गए, 2 400, तो द एप्रिकॉट इन मई 240, चलो एक तो निकला, 10 5 6 5:3 हो गया, और द टोटल क्वांटिटी ऑफ द सोल्ड की बात हो रही है अब इधर। ये एक सेकेंड, अगर ये मैंने इधर से इतना मान लिया, एक्स हो गया ये, वो हो गया इतना, एक्स जो है ये 16% है। टोटल क्वांटिटी ऑफ पीच प्रोड्यूस इन मई इज 16% ऑफ टोटल, अरे यार, तो ये कितना हो रहा है इधर, 8 और 4 12, 2 2 4, तो ये कितना परसेंट होगा, 16 ये है ना, तो 84 हमारा बच गया। तो 84 की वैल्यू ये है, 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, 102, तो टोटल ये 500 होगा। बताओ कितना सा क्वेश्चन था ये। 500 में से 16 पंजे 80 हो गई ये। अब 80 अगर ये आया है तो 80 280 हो गई ये, 400 120 160 हो जाएगा हमारा ये। अब सारा निकल जाएगा ये क्वेश्चन। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस इन मार्च इज
60 मोर देन दैट ऑफ मई। मई में 560 हो गया। ये कितना है 300 460 तो 100 हो गया। द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ लीची टू एप्रिकॉट इन मार्च, मार्च में हो गया 300 3:1। अब है क्वांटिटी ऑफ लीची प्रोड्यूस्ड इन मई, लीची जो कि मई में है 180 इज हाउ मच मोर लेस देन द पीच इन मार्च। पीच इन मार्च है 120 हो गया, 20 लेस 20 मोर सॉरी, ठीक है। तो द क्वांटिटी ऑफ लीची पीच और एप्रिकॉट इन मई, मई में जो है सोल्ड हुए हैं लीची 120 70 और 210। द अनसोल्ड इज what परसेंट ऑफ द प्रोड्यूस, अनसोल्ड हो गया 60 70 और 100 1 बाय भी 20% हो गया। चलो हो तो गया। द क्वांटिटी ऑफ लीची एंड पीच इन जून इज 60 एंड 260 मोर देन दैट ऑफ मई। तो 60 ज़्यादा होगा तो 240 एंड इधर होगा 320। एंड द क्वांटिटी ऑफ एप्रिकॉट 5/4 ऑफ द क्वांटिटी ऑफ एप्रिकॉट इन अप्रैल, अप्रैल में 5/4 8020 100। टोटल ये बताना होगा 5660 आना था इसका। यार काफी खराब गया है, ज्यादा अच्छा तो गया नहीं वैसे। अटेम्प्ट्स काफी कम रहे, रीजनिंग में भी बस पूछो ही मत। ठीक है तो एक्यूरेसी, हाँ ये अच्छी बात है कि एक्यूरेसी पूरी रही। 53 अटेम्प्ट किए हैं सिर्फ, तो 53 के 53 हो गए थे। एंड इसमें भी मैं एक बार फंस गया था यार, 16% जब ये दे रखा है तो बाकी दोनों वैल्यू मिला करके 84% होगी। माइंड में ये चीज़ आई नहीं मेरे, सोच रहा हूँ कैसे निकालूं एक्स की वैल्यू, बताओ। इतना इजी सा कॉन्सेप्ट स्किप हो रहा था माइंड से। ऐसा ही होता है रियल एग्जाम में भी, छोटी छोटी चीजें याद नहीं आती, बाद में पता चलता है यार ऐसे होना था, शिट। ठीक है, वो तो शुक्र है कि अभी याद आ गया। फिर भी एक क्वेश्चन मेरा रह गया जो कि हो ही गया था ऑब्वियसली पूरा। तो ये कुछ था मॉक टेस्ट, आप लोग लगाना और बताना कैसा मॉक लगा आपको ये। ठीक है, रैंक 31, क्योंकि 2000 ही समथिंग अभी एस्पिरेंट्स ने इसको अटेम्प्ट किया है। तो आप लोग भी लगाना और बताना क्या मार्क्स रहा आपका। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।